पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है और अब पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, तलहा अशरफ हमारे साथ है। पहले हम रुक करते हैं अफशा का, उनसे जानते हैं। अफशा बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, आवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे में पता है कि 55 रुपये इजाफा हुआ और 300 रुपये तक नई कीमत जा पहुंची है, तो इसकी वजह से शदीद गम गुस्से का शिकार दिखाई दे रहे हैं आवाम। कुछ लोग तो है बात करते हैं सवाल से, कुछ जो है बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इतना ज़्यादा वो मायूस हो चुके हैं हुकूमत से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से। आवाम का यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे और पेट्रोल महंगा होने की वजह से बिजली भी महंगी हो सकती है और दीगर चीज़ें भी, जैसे कि फल सब्जी और एक बन के सुई भी जाएंगे बाजार में, तो वो भी महंगी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी होने की वजह से हुकूमत से ये अपील की जा रही है आवाम की कि इसको किसी भी तरह जो है कम किया जाए। अगर इसके जंग की वजह से असरात हैं तो उसकी वजह से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दिया जाए, ना कि पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा कर दिया जाए। तो ये रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है आवाम की जानिब से कि हुकूमत से अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गम गुस्से का शिकार। आप हमारे साथ रहिएगा। तलहा के साथ भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलहा बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो क्या कह रहे हैं शहरी के उनकी जो दीगर जिंदगी की मसरूफियात हैं या फिर जैसा कि उनकी खरीदारी है, जिस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, कितना असरअंदाज होगा ये इजाफा? जी बिल्कुल, जैसा कि इजाफा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो पेट्रोलियम मसनूआत है जिनमें पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 55 रुपये के इजाफे के बाद 321 रुपये जो कि 17 पैसे का जो कि फ़ी लीटर बेचा जा रहा है। उसके बाद डीजल जो है वो 335 रुपये 86 पैसे का हो गया है। इसकी वजह से शहरियों की जानिब से काफ़ी शिकवे शिकायत जो कि सुनाए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्ट है उस पर बराह रास्त सबसे पहले फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से जो किराए हैं मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए या लाहौर शहर के अंदर भी जो नकलो हरकत है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसमें भी काफ़ी मुश्किल हुई है और उसमें भी महंगाई ज़्यादा होने की वजह से तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके हर चीज़ के अंदर जो महंगाई का एक बम है वो फेंका गया और महंगी कर दी गई है। तलहा अशरफ और अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर का शिमला पहाड़ी पर एहतजाजी मुजाहिरा, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने इस एहतजाज की क़यादत की है। एहतजाज के हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान खादिम कब्बो से। जी उस्मान, बताइए। मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हूँ। प्रेस क्लब के करीब मरकजी मुस्लिम लीग और रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये तक इजाफे के खिलाफ यहाँ पे बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, मिली रिक्शा यूनियन के कारकुनान मौजूद हैं, मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अरकान यहाँ पे मौजूद हैं और एहतजाज को लीड कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर मुजम्मिल हाशमी साहब। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, 55 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी गई है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा लोगों के ऊपर, मईशत के ऊपर और हर जो घर का चूल्हा जलता है उसके ऊपर? देखें जी, पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है और सारा निज़ाम इसके साथ चल रहा है। जब पेट्रोल बढ़ेगा बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो जाएगा। हुकूमत के पास 28 दिन का ज़ख़ीरा था, हुकूमत इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती, लेकिन इन्होंने शायद हुकूमत को कमाई का ज़रिया बना रखा है। इन्होंने सोचा भाई अगर इस तरह से हुआ है तो फौरी तौर पे कीमतें बढ़ाएं और कीमतें बढ़ा के वहाँ पे बोर्ड डालें और जो कमाई हम कर सकते हैं वो करें। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वहाँ पे बोझ मुंतकिल करके इन्होंने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उनका ये मुताबिक हुकूमत को चाहिए था पेट्रोलियम। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर नबील महमूद का किरायों के इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना है, वो शुरू हो चुके हैं और इसके असरात हैं वो ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ऊपर बल्कि दीगर
मामलात के ऊपर भी आना है वो शुरू हो चुके हैं। तो इसी हवाले से आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में जो है वो 20% इजाफे का ऐलान है वो किया है। ऐलान जो है जो मरकज़ी सदर हैं आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील ने किया है, उनसे मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो 55 रुपये फ़ी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, इंडस्ट्री के ऊपर असरात क्या देख रहे हैं, और जो इजाफा किया है आपने 20% उससे असरात क्या आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस फैसले पे नज़रसानी करे। एकदम से 20% इजाफा हुआ है 55 रुपये पर लीटर जो इजाफे के साथ, क्योंकि इकोनॉमी के हालात, हमारे माशी हालात, हमारे ट्रांसपोर्ट के हालात पहले इतने पतले हैं कि हम ये बोझ इतनी महंगाई का नहीं उठा सकते। और कल जो उन्होंने 55 रुपये का इजाफा करके ट्रांसपोर्ट के ऊपर और पूरी कौम के ऊपर जो एक पेट्रोल बम मार दिया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। किराए देखें 20% बढ़ने के बाद भी जो महंगाई की अपना दीगर चीज़ों में इजाफा होना है, जो हमारे स्पेयर पार्ट महंगे होंगे, हमारे टायर महंगे होंगे, हमारे ऑटोमोबाइल की चीज़ें महंगी होंगी, हमारी खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, हमारे ड्राइवर, हमारे जो स्टाफ है उनके लिए भी तो देखें ना इजाफा होना है इन चीज़ों का। बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। बिजनेस कम्युनिटी की पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। बिजनेस कम्युनिटी ने कीमतों में इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया है। इस इजाफे के मुल्की मईशत पर, मुल्की ट्रेड पर, मुल्की सनतों पर और मुल्की एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फ़हीम रहमान सहगल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इतना बड़ा इजाफा है, किस तरह से इम्पैक्ट ट्रेडर को करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को करेगा, एक्सपोर्ट को करेगा और आपके कंज्यूमर को करेगा? देखें जी, ये जितने भी सेगमेंट आपने गिनाए हैं शहजाद भाई, ये तकरीबन सारे इस वक्त ये आपके एक आम आदमी को इफ़ेक्ट करेगा, आपके एक्सपोर्टर को करेगा, आपके मैन्युफैक्चरर को करेगा, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर होगी, आपके एसएमई सेक्टर जो हैं वो डायरेक्टली मुतासिर होंगे। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी में हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि दुनिया में भी ऑयल प्राइस में हम देख रहे हैं बढ़ी हैं, बहुत सारे ममालिक ने ऑयल प्राइस बढ़ाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो क्रिएशन जंगी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए ज़ाहिर है हर जो गवर्नमेंट है कोई अपने अपने तौर पे मेजर्स ले रही है, लेकिन यहाँ पे जो 55 रुपये प्राइस बढ़ी है, दिस इज़ टू मच। $25 बिलियन तक हमारा ट्रेड डेफिसिट पहुँच गया है। और इस वक्त आपको पता है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो ऑयल की होती है, क्रूड ऑयल भी उसमें शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस वक्त जितनी प्राइसेस बढ़ी हैं, 50% प्राइस जो है इस वक्त बढ़ चुकी है ऑयल की दुनिया में। तो इस हिसाब से अगर हमारा ऑयल, ये जो ऑयल का बिल, इंपोर्ट बिल है, वो भी 50% क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। एलडीए ने अहम शाहराहों को कमर्शियल डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में नई कमर्शियल रोड्स के खोलने का मामला बड़े अरसे से ज़ेर इल्तवा था। उस पर बहुत वर्किंग भी की गई। एलडीए ने नेस्पाक के साथ और दीगर कंसल्टेंट के साथ मिलकर एक जामिया प्रपोजल बनाया। अब उनकी रिकमेंडेशन पे जो 4 रोड्स खोली गई हैं उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इस हवाले से अब वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कमर्शियल तस्वर होंगी, जिसपे जीटी रोड है, बरकी रोड है, डिफेंस रोड है, कॉलेज रोड है। अब ये वो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो तकरीबन 80%, 70% से 80% ऑलरेडी कमर्शियल हो चुकी थी, इलीगल कमर्शलाइजेशन पे मौजूद थी, और जो ज़ाहिर बात है एलडीए की मुबैना मिली भगत के बगैर कैसे बन सकती थी। अब उसका एक ही हल था कि या तो उनको आज़ादाना छोड़ दिया जाता और वो मौज करते, दूसरा हल ये था कि उनको कमर्शियल नेट सर्कल में ला के उनसे फीस ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मिसाली गांव प्रोग्राम की लागत में बड़ा इजाफा हुआ है। मंसूबे की लागत में 10 अरब रुपए से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अली रामे से डिटेल्स जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, मिसाली गांव एक बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का, और इसके तहत पंजाब के जितने भी दही इलाके हैं उनकी बहाली, वहाँ पे तज़ीम और राइश और तामीराती काम जो है वो करवाया जा रहा है। अब हाल ही में इसका प्रोजेक्ट है वो बाकायदा अप्रूव हो चुका है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कि जिसमें इस मनसूबे को नज़रसानी किया जा रहा है, और इसकी लागत में 10 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है, और अब मजमूई तौर पर इस मनसूबे की लागत जो है वो 7 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है, जबकि इससे पहले 49 अरब रुपए इसका प्रोजेक्ट की इब्तदाई लागत जो है बताई जा रही थी। अब इसके लिए 138 PCI जो तैयार किए गए जिनकी मंजूरी हुई, और अब तक 357 जहाज की मंजूरी जो है
वो वहाँ पर रेनोवेशन तामीराती काम की अप्रूवल जो है वो दी जा चुकी है। उसमें लाहौर में मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ जो देहात है उनकी भी तमीर और तरक्की उसके ठेके ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश, कितनी परवाज़ें मनसूख हुई हैं, इससे बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के एयरपोर्ट से आज UAE, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दीगर ममालिक जाने वाली 122 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से 20 परवाजें, कराची एयरपोर्ट से 38 परवाजें, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हैं वो 30 परवाजें हैं वो दुबई, अबू धाबी, दोहा, बहरीन, कुवैत के लिए मनसूख की गई हैं। पेशावर एयरपोर्ट से 10 परवाजें, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट से 10 परवाजें मनसूख की गई हैं। मजमूई तौर पर 8 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मज़ीद वो परवाजें जो हैं वो 936 परवाजें ऐसी हैं जो मनसूख की गई हैं और 28 सर्विसेज UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की हदूद है बंद होने की वजह से एयरलाइंस की परवाजें हैं वो मनसूख हो रही हैं। जी सईद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।